चलिए, आप सभी को नमस्कार। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की गणित प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को हम आज हल करने वाले हैं। प्रत्येक सवाल अलग अलग प्रकार का है, इसलिए स्किप मत करिएगा, पूरे सवाल को देखिएगा। आइए हम सवाल पर चलते हैं। यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त है। यहाँ पर सह अभाज्य संख्या के बारे में बता देता हूँ। सह अभाज्य संख्या ऐसी दो संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, अर्थात दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या नहीं होता। जैसे हम उदाहरण बताएं, 3 और 5 हो सकता है, और ये 3 और 5 का यदि हम देखेंगे लघुत्तम, तो गुणनफल हम देखते हैं तो 15 आ रहा है, और लघुत्तम भी हम देखते हैं तो इनका 15 ही हो रहा है। यहाँ पर देखिए, और एक और उदाहरण देख लीजिए, हम 7 और 8 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो 8 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 7 और 8 दोनों के महत्तम समापवर्तक 1 है, माने उभयनिष्ठ यहाँ पर 1 ही है, दोनों में 1 है। तो यहाँ पर 8 सत्ते 56 गुणनफल है, और इसका लघुत्तम भी क्या हो जाएगा, 56 होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सहभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उनका लघुत्तम समापवर्त्य होता है। तो 117 जो है लघुत्तम समापवर्त्य होगा, जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। ठीक है। 1 किलोमीटर की एक दौड़ प्रतियोगिता में ए बी को 36 मीटर या 18 सेकंड से हराता है। ए ने पूरी दूरी तय करने में कितना समय समय जो है सेकंड में लिया। यदि हम यहाँ पर देखें, इसको थोड़ा से आप देख लीजिए। यहाँ पर यदि ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1000 मीटर। अब यदि यहाँ पर ए पहुँचता है, ए यहाँ पर पहुँचता है, तो बी कहाँ पर पहुँचेगा, इसको देखो। या तो ये 36 मीटर ये यहाँ पर पहुँचता है, 36 मीटर के पहले रहता है तो ए पहुँच जाया रहता है, और इस 36 मीटर को पार करने में 18 सेकंड यहाँ पर लगता है। सेकंड यहाँ पे पूरा दूरी 1 किलोमीटर है, 1000 मीटर है, और यहाँ पर कह रहे हैं ए जो है बी को 36 मीटर से, तो 36 मीटर से यहाँ पर जब ये पहुँच जाता है 1 किलोमीटर की दूरी को, तो बी जो है यहाँ पर रहता है और ये 36 मीटर पीछे रहता है। तो 36 मीटर को दूरी को तय करने में 18 सेकंड लगता है। यहाँ पर ए को 36 मीटर दूरी को तय करने में 18 सेकंड लगता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 18/36, और कितना दूरी को अपने को पार करना है, यहाँ पर समय लेगा बोल रहा है 1000 मीटर। तो इसमें हम 1000 का गुना कर देंगे। 18 एकम 18, 18 दूने 36, 2 से कट गया, और 2 एकम 2, इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0 और 2 शून्यम 0। इनको 500 सेकंड लगेगा 1000 मीटर को करने के लिए। तो ये 500 सेकंड ये ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। ठीक है। 9680 गुना 10 गुना 14 गुना 0 गुना 8 से परिणाम मिलता है। यदि किसी भी गुना में यदि 0 का गुना हो तो गुणनफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी ही इसका परिणाम होगा। ठीक है। आपको बहुत ध्यान से देखना है, कहीं पर 0 का गुना हो रहा है क्या, तो वहां पर हम देखेंगे कि 0 का गुना हो रहा है, इसलिए इसका परिणाम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि 4.75 गुना 0.7 बराबर
3.325 है तो 47.5 गुना 0.7 बराबर है। बायां पक्ष में दशमलव को यदि हम छोड़ दें, ध्यान न दें, तो बायां पक्ष दोनों का बराबर है तो दायां पक्ष भी दोनों का बराबर होगा। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं 4.75 गुना 0.7 बराबर 3.325। अब यहाँ पर नीचे वाले को हम लिख देते हैं 47.5 गुना 0.7 और यहाँ पर क्या है 47 में है और बराबर। इसको हम अभी दशमलव नहीं लगा रहे हैं तो 3.325। अब यहाँ पर देखिए 1 अंक और 2 अंक और ये 3 अंक, 3 अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ पर 1 2 3 अंक है। अब यहाँ पर 1 अंक है और यहाँ पर 1 अंक है, 2 अंक है तो दशमलव 2 अंक पहले खिसक जाएगा। 3 अंक था तो इधर भी 3 अंक था, 1 और 2 अंक है तो 2 अंक पहले, यहाँ पर हो जाएगा 33.25 जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। इस प्रकार के सवालों को बिल्कुल ऐसे ही तुलना करना है। पहले की अंक स्थिति को आपको लिख देना है। यदि 3 अंक में दशमलव था तो दोनों तरफ 3 था, यहाँ पर हम लिख देंगे 3, तो यहाँ भी 3 था तो ये 3 को ध्यान रखना है। जब इधर कितना हो रहा है 2 हो रहा है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। यदि 4854.3 भागित 3.3 बराबर 1471 है तो 48.543 भागित 33 किसके बराबर है। दशमलव को यदि हम यहाँ पर छोड़ दें तो सभी में संख्या समान है तो यहाँ पर उत्तर जो है भागफल है उसका भी अंक जो है 1471 यही आएगा। और यहाँ पर ये जो बटे है ये इधर गुना हो जाएगा तो हम इसको लिख देते हैं पहला वाला को, ये हो जाएगा 4854.3 बराबर 3.3 और इसमें गुना हो जाता है। इसको आप देख लीजिए ये ठीक है। अब नीचे को हम फिर वैसे लिख देते हैं यहाँ पर 48.543 बराबर ये 33 और गुना 1471 ये लिख दिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 अंक है दशमलव के बाद में और यहाँ भी 1 अंक है दशमलव के बाद में, तो 1 और ये 1 ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दशमलव के बराबर के बाएं तरफ 1 2 3 यहाँ पर कितने अंक में है दशमलव 3 अंक में है और चूंकि अपने को इसको कुछ नहीं करना है ये 33 ही है तो अब दशमलव किधर लगाना है इसमें लगाएंगे। तो कितने अंक के पहले लगा देंगे 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 1.471। 3 अंक यहाँ भी लगाना पड़ेगा तो 1 2 और 3 के पहले लगाएंगे तो 1.471 जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है ठीक है। 26.2% बराबर है तो 26.2 प्रति माने होता है बटे और शत माने 100। जब भी यदि कोई संख्या में 10 100 1000 माने यहाँ पर यदि आखिरी का अंक 1 हो और इधर जितने शून्य हो तो ऊपर में जो दशमलव है वो बाएं तरफ 2 शून्य है तो 2 स्थान खिसक जाता है। यहाँ पर 6 2 लिख देते हैं, यहाँ पर 1 अंक 2 0 है तो ये दशमलव जो है 1 और 2 के पहले हो जाएगा और यहाँ पर शुरू में शून्य लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.262 ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है ठीक। वह दर जिस पर 17,500 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 19,250 रुपये हो जाएगी है। तो यहाँ पर हमको वह दर ज्ञात करना है और दर ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है हम पहले बता देते हैं कि देखो दर बराबर होता है ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। तो यहाँ पर ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज जो होता है ये मिश्र धन है, ये क्या है मिश्र धन है और ये है मूलधन। मिश्र धन में मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज निकलेगा, इसको हम ऊपर लिख देते हैं 19,250
और 17,500 को हम नीचे लिख देते हैं 17,500। यदि इसको हम घटाते हैं तो शून्य में शून्य है, 5 में शून्य घटाएंगे 5, 2 को माने 12, 12 में 5 गया तो 7 हासिल, 1 वापस कर दिए, और 9 में 8 गया तो 1, और 1 में 1 कट गया, तो 1,750 रुपये क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है। अब दर, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखो दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुणित समय। ये सूत्र आपको याद रखना है, परीक्षा में आपको बार बार नहीं लिखना है। तो दर बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे, ब्याज है 1,750 गुणित 100 बटे मूलधन है, ये यहाँ पर ये मूल राशि यही है 17,500, तो 17,500 लिखेंगे, गुना समय, ये देखो हमने जो ब्याज निकाले हैं ये 2 वर्ष के ब्याज है, तो 2 हो जाएगा, 1 शून्य यहाँ से कटा देंगे और 1 शून्य यहाँ का कट गया। देखो 175 है ऊपर और नीचे भी 175 है, तो 175 से 175 कट गया, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो ये देखो ये 5%, दर कितना निकल गया, 5%, जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। ठीक है। श्रेणी 3, 4, 6, 9, 13 अगला पद का अगला पद है। यहाँ पर इस प्रकार की यदि श्रेणी है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संख्या बढ़ते क्रम में है, तो यदि हम यहाँ पर देखें कि 3 में यदि 4 1 बढ़ा हुआ है तो 3 और 1 4 हुआ, 4 से 6 कितना बढ़ा है 2, तो 4 और 2 6 हुआ है, और 6 से जो 9 है वो कितना बढ़ा है 3 बढ़ा है, तो 6 और 3 9, 9 और 4 13, 4 बढ़ा हुआ है तो 9 4 13। इस प्रकार से यहाँ पर एक नियम बन रहा है 1 2 3 4, और यहाँ पर अब अगला जो संख्या बढ़ेगा वो 5 बढ़ेगा, तो 13 और 5 कितना हो जाएगा, ये 18, ये कितना हो जाएगा, ये 18, तो इसका अगला पद जो होगा 18 होगा। इस प्रकार से यदि कोई संख्या दिया हुआ है तो अपने को बढ़ते क्रम में है तो उसको देखना है कहीं ये बढ़ रहा है क्या, कितना कितना बढ़ रहा है उसको नीचे दोनों के बीच में हमको लिख देना है, ताकि देखो इसमें सीक्वेंस एक नियम बन रहा है, 1 बढ़ रहा है पहली बार, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3, चौथी बार 4, तो 5वीं बार में 5 बढ़ रहेगा, तो 13 और 5 18 हो जाएगा, तो अगला पद इसका होगा 18। 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। यहाँ पर ये जो 6 अंकी छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या में हम क्या करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और 6वां के लिए हमको लिखना है 1, या हम पहले 1 लिख देंगे और जितना अंक तक बोल रहा है उतना अंक तक हमको 0 लगाना है, तो 1, उसके बाद 0 लगाते हुए 6 करेंगे, तो 1 में 1 लिख दिया। अब उसके बाद 2 3 4 5 6, छोटी से छोटी संख्या में बिल्कुल आपको पहले 1 लिख देना है, उसके बाद शेष 6 में से 1 घटा दिए तो 5 बच गए, तो 5 बार हमको 0 लिखना है। ठीक है। अब उसके बाद 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में बड़ी से बड़ी जो संख्या होती है वो 9 लिखते हैं, कितना बार लिखेंगे हम 4 बार, तो 4 बार लिखेंगे तो इकाई तरफ से लिखते आएंगे 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार। बड़ी से बड़ी संख्या में उतने ही बार 9 होता है, तो बार बार लिखने के बजाय हम देखेंगे कि इस लिखने का क्रम को ध्यान रखना है, हम इकाई की तरफ से लिखते आएंगे। तो अब इसको घटाना है, अंतर लिखा है तो घटाएंगे, 0 को माने 10, 10 में 9 गया तो 1 वापस कर दिया, 0 को माने 10 और 10 में 10 गया तो 0 फिर वापस किया, 0 को माने 10, 10 में यहाँ पर 9 और 1 10 है तो 0 हो जाएगा, फिर वापस कर दिया, 0 को माने 10, 10 में यहाँ पर 10 गया तो 0 हासिल, यहाँ पर 1 और यहाँ पर देखो 10 में 1 गया तो 9, तो ये 90,001 हो रहा है। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है। 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ऑप्शन ए दिया है
दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या मतलब किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता। ये तो देखो ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है ये, तो कट गया ऑप्शन नंबर। दूसरा, दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों देख रहे हैं कि दोनों जो है 2 से कट रहा है, तो जब दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। दोनों 14 के गुणज हैं। 14 के गुणज मतलब 14 के पहाड़ा में आता है क्या? तो 14 के पहाड़ा में पढ़कर देखिए, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56। ये 56 आता है 4 बार में। अब 14 चौक 56 के बाद 14 पंचे 70, 14 छक्के 84, ये भी 14 के पहाड़ा में आता है और ये भी 14 के पहाड़ा में आता है। तो ये दोनों जो है 14 का गुणज है। आखिरी को भी देख लीजिए, दोनों विषम संख्या, तो दोनों विषम संख्या नहीं है। तो यहाँ पर ये जो कथन है, कथन सी जो है सत्य है। ठीक है। राम ने एक पुस्तक 178.50 रुपया में एवं 248.25 रुपया की दवाइयाँ खरीद कर 500 रुपये का नोट दुकानदार को दिया। उसको लौटाई गई शेष राशि है। तो राम जो है 2 सामान खरीदा है, तो 2 सामान खरीदा है, उसको हमको जोड़ेंगे को कितने का खरीदा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 178.50 रुपये और खरीदा है 248.25 रुपये। यहाँ पर दशमलव जो है 2 मानक को अलग करता है। पहला भाग यदि रुपया है तो पहला भाग रुपया होगा और दूसरा पैसा होता है। पहला भाग रुपया है, दूसरा भाग जो है पैसा है। इसको हम जोड़ देंगे कि 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7, दशमलव लग गया, और 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 2 और 2 4। हम उत्तर का अनुमान यहाँ भी लगा सकते हैं। यदि 75 पैसा खर्च हुआ है और हम पूरा रुपया दे रहे हैं तो 25 पैसा बचेगा। और 25 पैसा वाला जो ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर डी बस दिख रहा है, तो हम ये ऑप्शन भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन हम लगा सकते हैं। अब देखिए उसने 500 रुपये का दिया है और अब यहाँ पर देखिए कितना रुपए है, ये 426 रुपए है और 0.75 है। अब चूंकि 500 पूरा रुपया है, पैसा है क्या इसमें, तो पैसा नहीं है, तो दशमलव के बाद में हम 0 देखो पैसा कितना है यहाँ पर 0 है, 500 रुपया पूरा है। अब इसको यदि हम घटा देते हैं, 0 को माने 10, 10 में 5 गया तो 5 हासिल 1, 0 को माने 10, 10 में 7 और 8 गया तो 2 दशमलव है, यहाँ 1 वापस करेंगे, 0 को माने 10, 10 में 7 गया तो 3 और हासिल 1, 0 को माने 10, 10 में यहाँ पर 3 गया तो 7 हासिल 1, 5 में 5 कट 0 हो गया, तो 73.25 आया है। तो यहाँ पर वही ऑप्शन आया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। तो हम इस प्रकार से भी समय बचा सकते थे। यदि 75 पैसा आया है और पूरा रुपया है तो 25 पैसा तो बचेगा ही, तो ये ऑप्शन नंबर हम डी चुन सकते हैं। ठीक है। निम्न आकृति का क्षेत्रफल क्या है। देखिए ये आकृति दिया हुआ है और उसमें माप सब दिया हुआ है, इनका अपने को क्षेत्रफल निकालना है। अब हम यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है, उसको हम यहाँ पर यदि देखो ये ऐसा आ रहा है, यदि हम इसको यहाँ से ऐसे मिला दें और इसको यदि हम ऐसे मिला देते हैं और इसको ऐसे मिला देते हैं, तो देखो अब ये बन गया 1 भाग और ये 2 भाग और ये 3 भाग और ये वाला हो जाएगा 4 भाग। तो हम चारों का जो क्षेत्रफल है उसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर अपने को निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो 6 तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 है, तो यहाँ जब ये पूरा है 12 है तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर के लिए देखिए ये कितना है 20 है और ये 4 है। तीसरा नंबर के लिए ये 16 है और यहाँ से यहाँ 10 है। और
चौथा नंबर के लिए जो है 2 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है। तो पहला नंबर का भाग हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 8 गुना 6 पहला हो जाएगा 8 गुना 6, हम सीधा गुणनफल भी लिख सकते हैं 8 छक्के 48। दूसरा नंबर है ये है 20 और ये है 4। दूसरा नंबर हो जाएगा 20 गुना 4, तो 20 चौक 80, 20 चौक 80। और तीसरा नंबर है ये 16 है और ये 10 है। तीसरा नंबर है 16 गुना 10, तो 16 में एक जीरो बढ़ा देंगे तो 160। और चौथा नंबर है ये यहाँ पर देखिए ये 6 है यहाँ से यहाँ तक और ये है 2। 6 गुना 2, तो 6 दूने 12। यदि हम इस पूरे को जोड़ दें तो 8 और 2 10 का शून्य हासिल 1, 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20 का शून्य हासिल 2 और 1 और 2 ये 3, 300 वर्ग मिलीमीटर। ये मिलीमीटर में दिया है, क्षेत्रफल 2 बार गुना हो रहा है तो वर्ग मिलीमीटर। ये 300 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसको आपको बस ध्यान देना है कि डब्बा को जो है सीधा सीधा आपको अलग अलग कर देना है। ठीक है। एक बस 9:45 बजे प्रातः 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। वह अपने गंतव्य जो 300 किलोमीटर दूर है पर कितने बजे पहुंचेगी। अब आप इसका उदाहरण अपने आप पर देख लीजिए। यदि आप 9:45 पर किसी स्टेशन पर हैं और गाड़ी छूट रही है और गाड़ी की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और उनको जाना है 300 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा पहले तो हम ये देखेंगे कि कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर समय हो जाएगा, देखो एक है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यदि समय निकालना है तो समय इधर जाएगा तो चाल इधर आ जाएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितना है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर है तो 300 को यदि हम यहाँ रखते हैं और बटे चाल है उनका 80, जीरो कट गया, 2 से कटेगा तो 2 चौक 8 और यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 बचेगा 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 15/4, 15/4। ये क्या हो जाएगा इसका घंटा में। अभी कितना घंटा है तो देखेंगे हम यहाँ पर 4 तिया 12, 15 को यदि भाग करेंगे 4 से तो 3, 4 तिया 12 और 3 बचा, तो 3 घंटा और 3/4। अब इसको मिनट में बदलना है। ये 3 घंटा पूरा है और 3/4 यहाँ पर इसको यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा 60 से गुना यदि कर दें 1 मिनट में 60 घंटा होता है तो मिनट में बदलेंगे, मिनट होता है 1 घंटा में। 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 एकम 4, 2 बज गए, 4 पंचे 20, 15 तिया 45, तो ये हो जाएगा 3 घंटा 15 और गुना 3 45 मिनट इनको लग रहा है। 3 घंटा 45 मिनट लग रहा है। कितने बजे निकला ये 9:45 में। अब यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे, 3:45 को जोड़ेंगे तो 3:45 को यदि हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर इसको हम मिनट को मिनट में जोड़ देंगे। 5 और 5 10 का शून्य हासिल 1, 4 4 8 9, 9 और 3 12, 12 बजे यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर आया हुआ है 90 मिनट है तो इसको हम कहेंगे कि 1 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट। तो 9 से 3 घंटा में 12 बज चुका है और ये जो 45 और 45 था वो 1 घंटा 30, तो 12 के बाद क्या आता है 1 आएगा और 1 घंटा 30 मिनट लग रहा है तो 1:30 दोपहर बाद, यही क्या हो जाएगा 12 तक 12 हो गया। अब ये 1 घंटा 30 मिनट जो है 12 के बाद है, ये 12 है
तो दोपहर बाद, 12 की बाद को हम क्या लिखते हैं, दोपहर बाद, तो 1 घंटा या 1:30 2 बजे दोपहर बाद, तो ये ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है। 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, उसी काम को 7 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। पुरुष के लिए एम लिख देंगे हम यहाँ पर 12 एम, अथवा है तो बराबर का चिन्ह रहेगा। 15 स्त्री के लिए उमेन डब्लू, ये कितने दिन में करता है, 10 दिन में। अब उसी काम को 7 पुरुष, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 एम, और तथा के लिए धन 10 स्त्रियां के लिए डब्लू। अब यहाँ पर देखिए, यदि ये 3 से कट रहा है तो कितना हो जाएगा, ये 3 से दोनों कट रहा है, 3 चौक 12 और 3 पचे 15, ये ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके गुना में नहीं आता है, ये इसके गुना में आ रहा है, तो 10 5 दूने 10 यहाँ पर हो जाएगा डब्लू, तो ये 2 से गुना करेंगे तो 2 चौक 8 एम। ठीक है। ये 10 जो स्त्री है वो 8 पुरुष के बराबर है। यहाँ पर जो 10 स्त्री है वो 8 के पुरुष के बराबर है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 7 एम धन 8, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 एम। ये दोनों 7 और 8 कितना हो गया, 15 पुरुष कितने दिन में। तो देखो यहाँ पर 12 एम 10 दिन में, 12 एम 10 दिन में, तो यहाँ पर सूत्र लगेगा M1D1 बराबर M2D2 M2D2। तो M2D2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 गुना D2 कितना दिन लगेगा, बराबर M1D1 12 गुना 10। 15 को पक्षांतर करेंगे तो इधर गुना है तो भाग हो जाएगा, कट गया 15, 4 5 से कटेगा, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 दूने 8, 4 दूने 8। ये 7 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर के उस काम को 8 दिन में पूरा करेगा। ठीक है। यदि बिस्कुटों के 12 पैकेट का मूल्य 240 रुपये है तो बिस्कुटों के 8 पैकेटों का मूल्य होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 का कितना है 240, तो 1 का 240 बटे 12, तो 8 का निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 8 का गुना। 4 से कट रहा है, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 अट्ठे 24 और 3 शून्य 0, 80 गुना 2, 80 गुना 2, ये हो जाएगा 2 शून्य और 2 अट्ठे 16, तो 8 पैकेट का मूल्य हो जाएगा 160 रुपया, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। ठीक। राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले, अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले। यदि तीनों को मिलाकर कुल 128 अंक मिले हों तो राम को मिलने वाला अंक है। यहाँ पर राम के लिए आप आर लिख सकते हैं, आर हो जाएगा। श्याम के लिए हम लिख देंगे एस और अनिल के लिए लिख देंगे ए। पहला लाइन को देखिए, और इस प्रकार के प्रश्न जो है प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है परीक्षा में, इसको बड़ा ध्यान से समझिए। राम को परीक्षा में श्याम से, यदि हम चलो मान लेते हैं ये x हो गया, श्याम को क्या हो गया x, तो राम को 8 अंक ज़्यादा मिला इनसे, तो ये हो जाएगा 1 धन 8, 1 धन 8 हो गया।
अब आगे, अनिल को उसी परीक्षा में राम से, ये जो राम है, राम से 4 अंक ज्यादा मिले। तो राम को अभी कितना मिला हुआ है, 1 8, उसको 4 अंक और ज्यादा मिल रहा है अनिल को राम से, ये 4 ज्यादा मिला। ठीक है, अब ये लाइन क्लियर हो गया। अब तीनों को मिलाकर 128 अंक है। यहां पर यदि हम जोड़ दें तो कितना हो रहा है, 128। यदि हम इसको कर दें और इसको जोड़ दें तो अब यहाँ पर देखिए, एक एक सा है, एक एक सा है और ये एक एक सा है, ये हो जाएगा 3x। 8 धन 8 और धन 4, 8 दूने 16, 16 और 4 20, और ये बराबर 128। 20 यहाँ पर धन है, इधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप ऐसे कर दीजिए और यहाँ घटा दीजिए। 8 का 8, 2 में 2 घटाएंगे 0 और 1 का 1। 3 का गुना हो रहा है, तो 3 का गुना हो रहा है तो देखो ये 3 से कटता है तो 3 से काट देंगे, तो ये हो जाएगा 3 का गुना है तो यहाँ पर 3 से इसको भाग कर देंगे और ये काट देंगे तो 1 से बराबर। 3 से 3 तिया 9 और यहाँ पर बचेगा 1 और ये 8, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, तो 1 का मान आ गया 36। अब यहाँ पर पूछ रहा है राम को मिलने वाला अंक। राम को मिला है 1 धन 8 है, 1 का मान कितना है, 36 धन 8। 36 और 8 कितना हो जाएगा, 8 6 14 का 4 हासिल 1 और 3 और 1 4। तो राम को जो मिला है उसका अंक है 44 अंक मिला है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है, नीचे दिए गए दंड चार्ट जो कि श्याम द्वारा S1 परीक्षा में विभिन्न विषयों में 100 अंकों में से प्राप्त अंकों को दर्शाता है का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है ये विभिन्न विषय में प्राप्तांक है ये, और इधर है विषय अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी। तो प्रश्न पूछ रहा है श्याम का विज्ञान में प्रतिशत अंक है। श्याम का विज्ञान में, विज्ञान यहाँ पर देख रहे हैं इधर है विषय, और ये विज्ञान का जो है ये 80 अंक है। कितने में है ये, 100 में। तो ये 80% ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी आएगा। एक गैराज में सोमवार से शुक्रवार तक जितनी कारें धुलाई तथा रिपेयर के लिए आई को नीचे दिए गए चित्रालेख में दर्शाया गया है। दिन इधर है और यह है सोमवार, और यहाँ पर है गैराज में कारों की संख्या। ये कारों की संख्या दिया हुआ है, जहाँ पर ये जो एक चित्र जो है 100 कारों को दर्शाता है। अब बुधवार को प्रश्न कह रहा है बुधवार को धुलाई तथा रिपेयर के लिए आई कारों की संख्या है। तो बुधवार को देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 6, बुधवार को कितना हो रहा है यहाँ पर 6, ये चित्र दिख रहा है। ठीक है, ये, और यहाँ पर एक चित्र का मतलब है 100 कार, ये हो जाएगा 6, तो 6 गुना एक चित्र का है 100, तो 600 क्या हो जाएगा, ये बुधवार को 600 जो है धुलाई और रिपेयर के लिए आई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यदि इस प्रकार के प्रश्न आता है तो सबसे पहले हम 1000 की संख्या को देखेंगे। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ पर ये 1000 की संख्या में सभी बराबर हैं। अब दूसरा जो है सैकड़ा के स्थान पर, तो सैकड़ा के स्थान पर 4 और 1, 4 और 1 में 4 बड़ी है, तो ये हो जाएगा कट, ये नहीं होगा। 1 और 9 में 9 बड़ी है, तो ये कट जाएगा, नहीं होगा।
और 1 और 5 में 5 बड़ी है तो ये कट जाएगा, तो सबसे जो छोटी संख्या होगी 7130, ये ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, इस प्रकार के सवालों में बिल्कुल हम 1000 या इधर और बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या की तरफ से चलेंगे और इधर चलते जाएंगे, और छोटी है तो छोटी को देखते जाएंगे। ठीक है, 128, 288 तथा 160 का महत्तम समापवर्तक है। यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। 128, 288 और 160। महत्तम यदि निकालना है तो सभी संख्या को समान संख्या से, यहाँ पर सम संख्या है, ये भी सम है, ये भी सम है, तो जब तक सभी सम संख्या है तो हम 2 से भाग करेंगे। 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 शून्यम 0। अभी ये तीनों सम संख्या है, 2 से फिर से भाग जाएगा। 2 तिया 6, 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, 2 दूने 4 और 2 चौक 8 और 2 शून्यम 0। फिर अभी ये सम संख्या है, सम संख्या है तो फिर से 2 से भाग जाएगा। 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, यहाँ से 1 बच गया तो 12 हो गया, 2 छक्के 12, 2 दूने 4 और 2 शून्यम 0। फिर अभी ये सम संख्या है, 6 6 0 सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, यहाँ से 1 बच गया 16 और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 2 शून्यम 0। फिर से अभी तीनों सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 निया 18 और 2 पंचे 10। अब ये सभी जो है समान संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जो ये जो संख्या है 2 2 2 2, ये 5 बार है, इन्हीं का जो गुणनफल है वो महत्तम समापवर्तक होगा। तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, तो ऐसा है 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, तो ये 32 जो है महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, इसको हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर भाग विधि से निकालने के लिए यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो 128 है यहाँ पर, और ये बीच की संख्या 160 है, तो 160 को हम छोटी संख्या से भाग करेंगे 128। तो यदि हम इसको भाग करते हैं तो ये 128 एकम 128, 128 हो जाएगा। ये शून्य को माने 10, 10 में 8 गया तो 2 हासिल 1, 6 में यहाँ पर देख रहे हैं कितना आ गया 3, 3 बच जाएगा 3 और 1 कट गया। अब ये जो पहले का जो भाजक है उसको हमको यहाँ पर लिखना है 128 पर, और इसको भाग करेंगे तो ये देखो 4 बार में कट रहा है, तो ये 4 दूने 8, 4 तिया 12, तो ये जो शेष फल जहाँ पर 0 आया है, ये जो शेष फल जहाँ पर 0 आया है उसके ठीक पहले की जो संख्या है वो 32 है। अब ये 32 में हम बड़ी जो संख्या है इसको भाग देकर देखेंगे 288, ये 32 को, तो 32 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 निया 9 बार जा रहा है, ये 9 दूने 18 का 8 और 9 तिया 27 और 1 28, ये पूरा कट गया। तो यही जो 32 है, यहाँ से ये जो 32 है ये क्या हो जाएगा, इसका महत्तम समापवर्तक होगा। तो मैं तो यही कहूँगा थोड़ा सा समय लगे तो लगे, ये गुणनखंड विधि से आप हल कीजिए, और ताकि किसी प्रकार की गलती ना हो। इसमें अब ये 9 का पहाड़ा याद नहीं है बच्चा को, तो ये इसमें ये समस्या आ सकती है, लेकिन ये भी एक बहुत बढ़िया है, आप बिल्कुल तैयारी कीजिए और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आप सफल होइए। ठीक है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो और आप तक पहुंच सके, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को बहुत लोगों में शेयर कीजिए ताकि ग्रुप से भी जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।